अतर काज़मी साहब, जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, कि खैर हमारे मुल्क में सियासी कायदीन के साथ को पहला मौका तो नहीं है, हालात और वाक़यात बदलते रहते हैं। कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मामला है, ये केस है, बड़ा क्लियर केस है और इसमें एविडेंस भी मौजूद है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है और ये तो इसमें कोई ढकी छुपी बात थी नहीं। आपके नज़दीक इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी मामला अब नैब में चलेगा, कम से कम वो कानूनी तौर पर चलेगा, या आपको उम्मीद है कि वही कुछ होगा जो नैब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले अदवार के अंदर, कि वो बाजू मरोड़ने पर, किसी के पांव दबाने पर या किसी के कहने पर चलती है, या नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है? देखिए, यहाँ से अगर आप शुरू करें गिरफ्तारी से, मुनीफ साहब आप खुद कानून दान हैं, आज तक आपने पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट के अंदर इस किस्म की गिरफ्तारी देखी है कि जहाँ पे हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की बिल्डिंग है उसको तोड़ के अंदर से बंदे को निकाला जाए, और जिस तरीके से निकाला गया, इवन के वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि कौन कितना जो है न्यूट्रल है, कौन कितना जो है कानून के मुताबिक करेगा नैब, इसका आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। दूसरी बात, ये वही नैब है ना जिसके एक चेयरमैन ने अब से कुछ माह पहले इस्तीफा दे दिया था और कहा जा रहा था उनकी जानिब से कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वो करने को कहा जा रहा है जो मैं नहीं करना चाहता। तो नैब कितना इंडिपेंडेंट है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है, और जिस तरीके से मोज़ेज़ वफाकी वुज़रा ने इसको डिफेंड किया, देखिए एक एक एक्शन को डिफेंड किया, और उसके साथ साथ फिर राना सनाउल्लाह साहब ने वहां पे जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, क्या वो एक वफाकी वजीर को जेब देता है कि वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे? ये नहीं है। हमने नेशनल टीवी पे भी देखा, तलाल चौधरी साहब जो फरमा रहे थे, कौमी असेंबली के अंदर देखा, हमने दीगर दोस्तों को देखा, वफाकी वुज़रा को, राना तनवीर साहब को देखा कि वो वफाकी वजीर तालीम है, आप उनकी लैंग्वेज सुन लें, 2-3 जगह पे वो बाकायदा दुश्मन तराजी कर चुके हैं सरकारी तकारीब में। तो ये तो एक हुकूमत का रवैया बिल्कुल सामने। और दूसरा, ये जो आप लाडला का बात कर रहे थे ना, ये कैसा लाडला है जिसपे 121 मुकदमात हैं, 121 मुकदमात हैं, और उसके बयानात पे रिस्पॉन्स, गिरफ्तारी किसी में नहीं हुई। आज जो पाकिस्तान गिरफ्तारी एक में हुई, 121 मुकदमात है, गिरफ्तारी किसी में नहीं हुई। एक मुकदमे में आज हुई, नैब ने की, इससे पहले गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। गिरफ्तारी करने गए लेकिन नहीं हो सकी, मियां साहब की हुकूमत रह गई थी उस चक्कर में। और नहीं, मसला ये है ना कि जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई तो वो तमाम गिले शिकवे खत्म हो जाने चाहिए। जिस तरीके से एक 70 साल के शख्स को घसीटते हुए वो लेके गए, जो जख्मी भी है, जो ये भी कह रहा है कि मेरी टांग जख्मी है, जिस तरीके से उसको ले जाया गया, क्या ये मुनासिब था? अतर साहब, एक बात जो भी आपने की बड़ी खूबसूरत बात है, आपने कहा कि जो नैब का तरीका कार था, और यही देखिए आपकी भी यादाश्त बड़ी अच्छी है, एग्जैक्टली यही होता था। आज की अगर नैब बुरी है तो फिर तो जावेद इकबाल साहब की नैब ऐसी होगी ना। और उस वक्त भी आपके जितने दोस्त वुज़रा हमारे हैं, जो साबका वुज़रा हैं, फवाद चौधरी साहब, उस वक्त शहजाद अकबर साहब यहाँ होते थे, हमाद अदर साहब, बाबर अवान साहब, ये सारे आकर नैब की जो कार्रवाई होती थी उसके बाद चैन की बांसुरी बजाते थे कि ये तो जी पकड़ा जाना ही था, ये तो ऐसा होना ही था। तो नैब ना उस वक्त अच्छा काम कर रहा था ना आज अच्छा काम कर रहा है। ये हमें एक बात पे एग्री जरूर करना पड़ेगा, या ये कि नैब उस वक्त भी बुरा था और आज भी बुरा है, या नैब उस वक्त भी दुरुस्त कर रहा था और आज भी दुरुस्त कर रहा है। कम से कम एक बात पे हमें एग्री करना चाहिए। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की ना। देखिए नैब कितना अच्छा काम कर रहा था कि इस हुकूमत ने आके कानून में तब्दीली करके खुद कितने 100 अरब रुपए के अपने मुकदमात एक तरह से माफ करवा लिए हैं, और उसी नैब के जरिए क्या इमरान खान के ऊपर उस नोयत के मुकदमात हैं नैब में जिस किस्म के क्या मुकदमात मोज़ेज़ क़यादत के ऊपर थे, PDM की, गलत थे या सही थे? ये पूरे 1 साल के अंदर इनको एक बात है अतर काज़मी साहब, आप माशाल्लाह खुद आप तो इंग्लैंड में रहते हैं, आपको तो इंग्लैंड का सारा पता है, लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी, आप कहने लगे माशाल्लाह आप खुद अभी नैब के हाथ आने वाले। नहीं चले, वो आपकी मियां साहब की आपके साथ बैठे इनकी ख्वाहिश हो सकती है, और मुझे पता लगा कि इन्होंने कोई गाड़ी शाड़ी भी आपके लिए खास नीचे मंगवाई भी है, काले रंग की है जी। आज 2 गाड़ियों में मियां साहब आए हैं। हाँ, बस वो मियां साहब ने एक खाली है, मुझे बताया एक में खाली है, वो शायद उन्हें लेके जाना है। लेकिन चले मैं कम से कम इतना बता दूं कि देखिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद वो उस रकम की तरसील पाकिस्तान में होना, जहां वो जानी थी वहां नहीं गई और कहीं और गई, ये बातें मैटर ऑफ रिकॉर्ड हैं, ये ढकी छुपी तो नहीं है। इमरान खान साहब की काबीना के अंदर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आता है जिसको निकालने की इजाजत नहीं है, उसके ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है। कैबिनेट मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हुजूर जो हम पे ठप्पे हमसे लगवा रहे हैं बता तो देंगे है क्या, उसकी भी इजाजत नहीं थी।
क्लियर केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो बादियों नजर में बनता है। 60 अरब रुपए का मामला है, किसी को फायदा दिया, किसी से फायदा लिया, आपका क्या ख्याल है? ये सब काम मतलब अल्लाह के वास्ते हो गया, मतलब खुदा अल्लाह ताला की राह में हो गया, कुछ ना कुछ तो किसी ने फायदा लिया। और साबिक खातून अव्वल के इमरान खान साहब के नाम, साइंस, हर चीज रिफ्लेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हम कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर सिरे से इमरान खान साहब का बतौर वजीर आजम कोई हाथ ही नहीं था? अगर मामला सिर्फ रियासत का था तो डॉक्यूमेंट था, कम से कम कैबिनेट के मेंबर्स को दिखाया जाता कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये पैसा है, ये आ रहा है, ये रियासत के खजाने के अंदर जा रहा है, दैट्स इट। वहां तक तो मामला ठीक था, बट उसके बाद जो हुआ वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अतर साहब। जी देखिए, ये एविडेंस है, ये अब अदालत में पेश किया जाएगा ना, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुकदमा चले आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की गई, कहा गया कि जी 1 मई को हमने वारंट निकाला था, तो वारंट आज आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरह एग्जीक्यूट करना था। आप खुद लॉयर हैं, क्या वारंट इस तरह एग्जीक्यूट होते हैं? पहले क्यों नहीं किया गया? और इंक्वायरी की स्टेज, और इंक्वायरी की स्टेज पे नैब के अंदर क्या इस तरह गिरफ्तारियां होती है? और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं अतर भाई नहीं, कानून तब्दीली होगी है ना? नहीं वो तब्दीली हो, नहीं मेरी बात सुने, तब्दीली हो गई है, बिल्कुल हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कम से कम अब कहा जाता है कि ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई। मैंने केस का रिकॉर्ड नहीं देखा, अदालत ने कहा है सारा केस का रिकॉर्ड देखने के बाद कि ये गिरफ्तारी कानूनी है, मतलब जो गिरफ्तारी की हद तक मामला था वो कानूनी है। जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया और जो पुलिस ने किया और जो धक्कम पेल हुई, तोड़फोड़ हुई, अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंदिया दिया है और रजिस्ट्रार साहब को कहा है कि FIR दर्ज करें। कम से कम जो गिरफ्तारी हुई अदालत उसे कानूनी कह रही है। देखिए, बिल्कुल सियासी नौयत की गिरफ्तारी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वाज़े तौर पे पता है कि नैब को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, चेयरमैन नैब की क्यों तब्दीली हुई। हम यहाँ पे कौम को जितना मर्जी बताते रहे, कौम को पता है कि क्या हो रहा है। छोटी सी बात मैं अर्ज करूंगा, छोटी सी एक चीज अर्ज करूंगा। देखें, बड़ी बदकिस्मती आज जिस किस्म का प्रोटेस्ट हुआ, इशू क्या है कि बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ क्यों जा रही है? कभी अदलिया की तरफ जाती है, कभी नैब की तरफ जाती है, कभी किसी और इदारे की तरफ जाती है। ये वो पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है जो इस वक्त हुक्मरान है। 13-14 जमातों की हुकूमत है, लेकिन ये सियासत नहीं कर रहे, ये एग्जेक्टिव आर्म के जरिए मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आमरीत में चलाया जाता है, मुकदमे करके, दबा के, लोगों की आवाज को रोके। ऐसे जमहूरी हुकूमतें नहीं करती हैं, इसकी वजह से बहस इदारों की तरफ जा रही है। अगर हर कोई अपनी अपनी सियासत करे, इंतखाब करें, इलेक्शन लड़ें, तो यकीन कीजिए मुल्क के अंदर आज ये सूरत हाल ना होती। ठीक हो गया। और यकीनी तौर पर आपने कहा कि सियासी गिरफ्तारी थी, और फिर मैं आपकी बात से उसको एक्सटेंड करूंगा कि सियासी गिरफ्तारी पहले भी हुई, अब भी हो रही हैं, और अतर साहब कहते हैं कुछ तब्दीली नहीं है, कानून तब्दील होने के बाद भी तब्दीली है।